पिता कहानी। नवीन कहानीकारों में से ज्ञान रंजन का नाम सुरचित है, सभी लोग जानते हैं। आपकी कहानियों की सर्वप्रथम यही विशेषता है कि उसमें जो भी कथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वे सर्वथा नए और पुराने दोनों ही हैं। वे कथ्य रूढ़िगत व नव्य दृष्टि दोनों से समेटे हुए हैं, अधिक अद्भुत दिखाई देते हैं। इस प्रकार ज्ञान रंजन की कहानियां गंभीर चिंतन दृष्टि से परिपूरित और संचालित हैं, जो आधुनिक हिंदी कहानी संसार में अपना विशेष महत्व स्थापित कर रही हैं। पिता भी उनकी एक ऐसी कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत कहानी घनश्याम नगर के एक परिवार की है, जिसका प्रमुख पात्र पिता है। पिता का युवा पुत्र रात देर घर से आता है। अपने बिस्तर पर अनुमान करने के लिए मात्र आधा पल को बिजली जलाता है। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी पत्नी ने सोते ही बड़बड़ाया, आ गए। गर्मियों के दिन थे। रात के 11:30 बजे का समय था। गर्मी बहुत अधिक है। पिता घर के बाहर सोए हुए थे। वे किसी आहट से उठे। उन्होंने डांट कर बिल्ली को रोना चुप कराया। पिता ने अपने डंडे को कई बार जमीन पर पटका और हट हट चिल्लाए। पिता पंखे के नीचे कमरे में नहीं सोते। इस विषय में वे किसी का कहना नहीं मानते। पिता खटिया पर की पाटी पर बैठकर पंखे की डंडी से पीठ खुजाने लगते हैं। गर्मी के कारण पिता उठकर घूमने लगते हैं। पंखे के नीचे नहीं सोते। बहुत जिद्दी है। चौक से आते हैं। समय 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटी भर खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधा जुटाते रहते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं। आज तक पिता ने हाथ मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन तक का प्रयोग नहीं किया। वे तो आंगन में धोती को लंगोटी की तरह बांधकर तेल चिपड़ने, बदन पर बाल्टी साल्टी पानी डालते दिखाई देते हैं। लड़कों द्वारा लाई गई बिस्किट फल पिता कुछ नहीं ग्रहण नहीं करते। पिता को भी अपनी अमावट गजट और दाल रोटी पसंद है। पिता के लड़के अब उनकी जिद के कारण विरोधी होते जा रहे हैं। सभी बच्चे अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। बाहर पेड़ से गिरते आमों का पिता रात भर बटोर कर अपने पास खाली गमले में एकत्र करते रहते हैं। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है। 4 भरे लोग जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता अपनी जिद्दी पर अड़े हैं। पिता हैं। सभी लड़के मन में तय करते हैं कि आगे से पिता से कुछ ना कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं गुजरने के पर बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। सभी लोग मौका खोजते हैं कि पिता को भी अपने साथ सुविधाओं में शामिल कर लें, पर ऐसा नहीं होता। वे अपने कपड़े भी किसी लंपट दर्जी के पास सिलवाते हैं। पिता स्वाभिमानी है। वे अपने पुत्रों से कुछ नहीं लेते। एक बार उनके एक पुत्र ने अपने छोटी बहन के लिए 10 रुपए महीना भेजने प्रारंभ किए। 2 साल बाद अचानक एक दिन पिता ने उसे 1200 रुपए वापस कर दिए। यह देखकर सभी दंग रह गए और सब किए धरे पर पानी फिर गया। वह सोचने लगे, शायद पिता अब सो गए होंगे। बाहर खिड़की से देखने पर पता चला कि पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर दिया है और वहीं सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। फिर वह उसी खरेडी खाट पर लेट गए। सुबह होने में अभी बहुत देर थी। पिता का पंखा नीचे गिर पड़ा और उनका हाथ खटिया में झूलने लगा। सुबह होने को थी। इस प्रकार ज्ञान रंजन की यह कहानी वृद्ध आदमी के मनोविज्ञान को दर्शाती है और यह बताती है कि यह कहानी जो है, एक पिता कैसे अपने बच्चों के लिए पूरा जो भी काम करते हैं ईमान कैसे करते हैं, कैसे उनको पालते हैं और अपने इच्छाओं अपने शौक को भूल जाते हैं। ज्ञान रंजन जी ने इस कहानी को सामाजिक स्थिति को भी दर्शाया है, पुरानी और नई स्थिति को भी इसमें दर्शाया है। हिंदी साहित्य के शीर्षक कहानीकार और प्रसिद्ध पत्रिका पहल में संपादक ज्ञान रंजन जी का जन्म 21 नवंबर 1931 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। बचपन और किशोरावस्था का अधिकतर समय अजमेर और दिल्ली के बनारस में बीता। शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई थी और यह 25
कुल कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, जिनकी कहानियाँ ज्ञान रंजन के 6 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हुई है। इनकी कहानियों में कुल संख्या 25 है, जो कि सपना नहीं है। यानी सपना एक कहानी नहीं है, नाम संकलन में एक साथ प्रकाशित है। ज्ञान रंजन 68वीं पीढ़ी के लेखक और कहानी में शामिल लेखकों में से एक है। इन्होंने एक अन्य कबाड़ खाना में एक अन्य लिखा है, जो कहानी है, तात्पर्य है, इसका जो भी कविता है उन्होंने कबाड़ खाना के रूप में लिखा, जो कि सभी एक साथ मिला दी गई हैं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, जो भी हो, सभी एक साथ मिला करके रख दिया गया है।